हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज के सेशन में हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में। ये वीडियो हमारा कैश फ्लो सीरीज का थर्ड वीडियो है। इसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, या मेंशन है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज आर दोज एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल in the case of companies and borrowings of the enterprise। ये पूरी स्टेटमेंट गिवन है। अब सबसे पहले इस स्टेटमेंट के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो हम यहां पर बात कर रहे हैं साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल की, हम बात कर रहे हैं इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल की, हम बात कर रहे हैं बोरोइंग्स की। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहीं ना कहीं उन ट्रांजैक्शंस को रिलेट करता है, उन डेली के फाइनेंशियल इवेंट्स को जो किसी भी बिजनेस में अकर होते हैं इंक्लूड करता है। जो इवेंट्स, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चेंज करते हैं साइज और कंपोजिशन ओनर्स कैपिटल की। इट मींस अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस की ओनर्स कैपिटल, जिसमें हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दोनों को इंक्लूड करेंगे, अगर इसमें चेंज होता है, या हम बात कर सकते हैं कंपनी की टोटल बोरोइंग्स, टोटल डिप्ट में चेंज होता है, लाइक कंपनी ने नए शेयर इश्यू किए, इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी ने शेयर इश्यू करके फंड्स रेज किए, क्लियर है इट इज सेड टू बी एन इनफ्लो, टोटल शेयर कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज होगा। कंपनी ने रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट किया, इट मींस रीपेमेंट ऑफ रिडीमेबल preference shares, it is an outflow of cash, total preference shares का अमाउंट रिड्यूस होगा। कंपनी ने डिप्ट रेज किया, इट मींस कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किए, डिबेंचर इश्यू करके पैसा कलेक्ट किया, बोरोड कैपिटल, बोरोड फंड्स, क्लियर है इस ट्रांजैक्शन की वजह से कंपनी की डेब्ट कैपिटल, बोरोड कैपिटल इंक्रीज होगी। तो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शंस, कोई भी इवेंट्स या कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जिनमें की कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रीफरेंस दोनों, कंपनी की टोटल डेब्ट, टोटल बोरोड कैपिटल में अगर उसमें चेंज होता है तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी एक्टिविटीज होंगी, हम उन्हें इंक्लूड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये वही एक्टिविटीज होती हैं जो कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल, डेब्ट कैपिटल के साइज, कंपोजिशन के चेंज को क्लियर करती हैं। आप इन्हें इवेंट्स बोलिए, ट्रांजैक्शन बोलिए,
एक्टिविटीज बोलिए, बट डेफिनेटली वो रिलेट करनी चाहिए कंपनी के ओवरऑल फंड्स से, चाहे वो डिप्ट हो, बोरोड हो या ओनर्स कैपिटल। सेकेंड पॉइंट यह मेंशन है, इट इंक्लूड्स प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए, फंड्स रेज किया, इनफ्लो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स, short term borrowings, long term borrowings, all are said to be the examples of inflows, as well as the repayment of borrowings को भी हमें इंक्लूड करना है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक बिजनेस के, स्पेशली अगर हम कंपनी की बात करें, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स या वो सारी एक्टिविटीज इस हेडिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से कंपनी की कैपिटल, चाहे वो बोरोड हो या डिप्ट हो, या हम बोल सकते हैं ओनर्स कैपिटल हो या प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल हो, उसमें चेंज होता है, तो उन सबको हम इंक्लूड करते हैं इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने यहां डिस्कस किए। एक और इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है, और वो ये, कंपनी अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करती है जो उसके ओनर्स कैपिटल में, डेब्ट कैपिटल में चेंजेस तो करता है, लेकिन उससे कैश का कोई भी फ्लो नहीं होता, तो ऐसा ट्रांजैक्शन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं होगा। लाइक इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग शेयर्स के अगेंस्ट में बोनस शेयर्स इश्यू किए, रेशियो था 5:2, हर 5 शेयर पर कंपनी ने 2 बोनस शेयर्स इश्यू किए। इस ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी कैश इन्वॉल्व नहीं था, ना है, इसीलिए ये भले ही कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज करेगा, लेकिन इससे कैश का कोई फ्लो नहीं हो रहा, हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो वाइल रिकॉर्डिंग दी transactions in this, we have to be very much cautious and clear regarding the inflow or outflow of cash। अब हम बात करते हैं एक बार इसके फॉर्मेट के बारे में, सो दैट और अच्छे से हमें क्लैरिटी आ पाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेट। जैसा मैंने बोला अभी, अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए, बी एंड सी, या हम बोल सकते हैं हमने फॉर्मेट में 3 पार्ट्स किए हैं। पार्ट ए, जहां पर हम बात करेंगे ऑल दी इनफ्लोज, जिन सोर्सेस से हमारे फंड्स आएंगे, कैश आएगा, हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे ए में। बी में हम लिखेंगे ऑल दी रिलेटेड आउटफ्लोज, इसलिए हेडिंग लिखी है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थर्ड, दैट इज कैश फ्लो और यूज्ड इन। अगर मान लीजिए ए इनफ्लोज ज्यादा है, बी आउटफ्लोज कम है, इट मींस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
लेकिन मान लीजिए इसका ऑपोजिट उल्टा है, रिवर्स है, इनफ्लोज कम है, आउटफ्लोज ज्यादा है, इट मींस कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम देख लेते हैं सोर्सेस के बारे में, इनफ्लोस के बारे में। या मेंशन है प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। जैसा अभी मैंने एग्जांपल भी दिए, कंपनी अगर शेयर्स इश्यू करती है, चाहे इक्विटी शेयर्स इश्यू करे, प्रीफरेंस शेयर्स इश्यू करे, और शेयर्स के थ्रू कंपनी फंड रेज करती है, कैश कलेक्ट करती है, इट इज सेड टू बी एन इनफ्लो। एक हमें बात याद रखनी होगी, अगर कंपनी ने शेयर्स को इश्यू किया है प्रीमियम पर, तो जो टोटल कैश इनफ्लो होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट वी हैव टू रिकॉर्ड हियर। क्योंकि हमें देखना है कैश व्यू पॉइंट से, अगर शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू हुए तो एक्स्ट्रा कैश आएगा, प्रीमियम का अमाउंट एक्स्ट्रा आएगा, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। और अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो माइनस कर सकते हैं। उनको माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ है हम उसे यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए अंडर राइटिंग कमीशन या कोई और रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, हम उन्हें आउटफ्लो यूज्ड में भी अलग से शो कर सकते हैं। अगर कंपनी ने डिबेंचर्स, बॉन्ड्स के थ्रू फंड रेज किए हैं, इश्यू किया है, इनफ्लो है, प्रीमियम है, तो एड होकर अमाउंट मिलेगा। और अगर डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इश्यू है तो डिस्काउंट का अमाउंट कम होने के बाद नेट अमाउंट रिसीव होगा। कहने का मतलब है हमें नेट अमाउंट रिसीव्ड को ही यहां पर रिकॉर्ड करना होगा। सेकंड, हमारा सोर्स होता है लोन्स रिसीव्ड। अगर कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन लिए हैं, लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं, बिजनेस में कैश आया है, इट इज सेड टू बी एन इनफ्लो ऑफ कैश। हम इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट को भी इंक्लूड करेंगे। दे आर सेड टू बी एन एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स। अब हम बात करते हैं आउटफ्लोज की, एप्लीकेशंस की, खर्चों की। पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। कंपनी ने प्रीफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट कर दिया। जैसे मैंने अभी रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स के रीपेमेंट का एग्जांपल भी लिया था समझाते समय। सेम, या कंपनी ने ऑलरेडी इशूड डिबेंचर्स जो थे उनकी मैच्योरिटी डेट आ गई, कंपनी ने उनका रीपेमेंट कर दिया, इट इज सेड टू बी एन आउटफ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी अगर अपने इक्विटी शेयर्स मार्केट से खरीद रही है, बायबैक कर रही है, तो भी कंपनी का पैसा जाएगा, खर्च होगा, एन आउटफ्लो ऑफ कैश। पेमेंट ऑफ लोन्स, दैट इज रीपेमेंट, एक्चुअली लोन लिए हुए हैं वापस कर रहे हैं, आउटफ्लो। इंटरेस्ट ऑन और डिविडेंड पेड, कंपनी ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया ऑन बैंक लोन, ऑन डिबेंचर्स, ऑन बॉन्ड्स। कंपनी ने शेयर्स पर डिविडेंड का पेमेंट किया, चाहे इक्विटी डिविडेंड हो या प्रीफरेंस, दोनों को ही हम इंक्लूड करेंगे एज एन आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि अगर कंपनी फंड रेज करती है तो रिटर्न में उसे पे करना होता है। अगर डिप्ट कैपिटल है तो इंटरेस्ट, और अगर मान लीजिए ओनर्स कैपिटल है तो डिविडेंड, दोनों ही इंक्लूड होते हैं एज एन आउटफ्लो हियर। अब जो मैंने अभी समझाया, मैंने बोला कि अगर ए बड़ा है, इनफ्लोज ज्यादा है,
आउटफ्लोज कम है, वी कैन कॉल इट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मान लीजिए रिवर्स है, आउटफ्लोज ज्यादा है, इनफ्लोज कम, वी कॉल इट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो दिस इज सेड टू बी अ प्रॉपर फॉर्मेट जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। अब हम एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं सो दैट द कॉन्सेप्ट कैन बी मेड 100% क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। नाउ द न्यूमेरिकल जैसा बोला, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है एक कंपनी की प्रोवाइड है। इंफॉर्मेशन क्या मेंशन है देख लेते हैं। डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया जाए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दो कॉलम्स बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। गिवन क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, तीनों ही हमारे कहीं ना कहीं बोरोड कैपिटल या हम बोल सकते हैं ओनर्स कैपिटल के सोर्सेज हैं। अब यह अलग बात है कि किसी के थ्रू इनफ्लो हुआ होगा, किसी का रीपेमेंट हुआ होगा, वो हम चेक कर लेते हैं। लेकिन पहला काम हमें करना है ये आइडेंटिफाई करना कि है क्या वो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 कंपनी इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब जरा क्वेश्चन समझ लें, समझते हुए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 31 मार्च 2019 प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, 31 मार्च 2020 करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को हम करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस भी कंसिडर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स थे, या सही होना चाहिए टर्म इक्विटी शेयर कैपिटल थी 10 लाख रुपए की। कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से इंक्रीज होकर 15 लाख रुपए हो गई। 10 लाख कंपनी की कैपिटल थी इक्विटी शेयर और वो हो गई करंट ईयर में 15 लाख। तो देखने में हमें ये लग रहा है कंपनी ने 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल बाय इशूइंग ऑफ न्यू फ्रेश इक्विटी शेयर्स कलेक्ट की होगी। और हम अगर हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम इसे रेजिंग ऑफ फंड्स, इनफ्लो ऑफ कैश मान लेते। लेकिन हमें पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कंपनी ने 2019-20 करंट ईयर में बोनस शेयर्स इश्यू किए इन द रेशियो ऑफ 2:1। जब कंपनी ने बोनस शेयर्स इश्यू किए तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स तो इश्यू किए बट फ्री इश्यू किए, उनसे कुछ भी अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि बोनस शेयर्स कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर्स पर इश्यू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सोचिए जिसके पास 2 शेयर थे उसे 1 शेयर मिला, तो जिसके पास
कंपनी की टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल जब 10 लाख रुपए थी और 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स बांटे गए, तो 10 लाख पर कितने रुपए की शेयर कैपिटल के बोनस शेयर्स इश्यू हुए? 5 लाख के। 2 को 1 दिया तो 10 लाख पर जो कैपिटल के शेयर्स इश्यू हुए टोटल अमाउंट के हम कह सकते हैं वो हुआ 5 लाख। तो कंपनी की करंट ईयर में कैपिटल हो गई 10 लाख पुरानी, 5 लाख जो बोनस शेयर्स इश्यू की वजह से इंक्रीज हुई 15 लाख। इट मींस शेयर कैपिटल बढ़ी लेकिन कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे, कंपनी की लास्ट ईयर 10% डिबेंचर्स 1 लाख के थे, इस ईयर ब्लैंक हो गए, मतलब कंपनी ने इनका रीपेमेंट किया होगा एंड रीपेमेंट इज सेड टू बी आउटफ्लो ऑफ कैश। हम लिखेंगे यहां पर रीपेमेंट ऑफ 10% डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स माइनस है आउटफ्लो है, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 लाख। मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है, माइनस लिखने की जगह हम अमाउंट को ब्रैकेट में लिखते हैं जो नेगेटिव शो करता है। इसके बाद लास्ट ईयर 8% डिबेंचर्स का बैलेंस 0 था, ये थे ही नहीं। इस ईयर 2 लाख रुपीस के हो गए, मींस कंपनी ने फ्रेश लॉट डिबेंचर्स का इशू किया, फंड रेज किए, इनफ्लो। हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स 2 लाख। नेक्स्ट, यहां पर मेंशन है इंफॉर्मेशन एडिशनल, इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स दैट इज ₹10,000 ब्रैकेट। डिविडेंड पेड 50,000, डिविडेंड दिया, अगेन आउटफ्लो, डिविडेंड पेड। अमाउंट 50,000। हम चेक कर सकते हैं 1 लाख रुपीज रीपेमेंट ऑफ 10% डिबेंचर्स, 2 lakh rupees proceeds from issue of 8% debentures, 10,000 rupees interest paid on debentures, 50,000 rupees dividend capital increase हुई है, but that is only through the issue of bonus shares। ठीक है, तो इसीलिए कैश इन्वॉल्व नहीं है, यहां रिकॉर्ड नहीं किया। अब कंपेयर कर लेते हैं, इनफ्लो 2 लाख है, आउटफ्लो हमारा 160,000 है, इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम। हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 40,000 रुपीज। 2 लाख इनफ्लो ज्यादा है, 160 आउटफ्लो कम, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव अमाउंट 40,000। एक और बात, फॉर्मेट में हमने ABC किया, यहां एक साथ लिख दिया, वैसे भी किया जा सकता है लेकिन वो समझाने में ज्यादा बेटर है। यहां आप ऐसे भी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, हम आउटफ्लो को ब्रैकेट में शो
करते हैं। सो हमने आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट कैश फ्लो रिलेटेड एक्टिविटी दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बात की रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट एज वेल एज एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात और वो ये कि ये थर्ड वीडियो है, तो पहले दोनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप प्लीज उन्हें भी चेक कीजिएगा अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं चेक किए तो। आगे आने वाले फर्दर वीडियोस में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में ही और बातें करेंगे और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।